सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी आचार्य दीदी आशा गुप्ता। आज का हमारा चर्चा विषय है विजय दिवस। विजय दिवस जो 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया और जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक और हर देशवासी के दिल में उमंग पैदा करने वाले साबित हुआ। आइए इस उमंग पैदा करने वाले क्षण को इसकी हम जानकारी लेते हैं। युद्ध की पृष्ठभूमि साल 1971 की शुरुआत से ही बनने लगी थी। पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह याही खान ने 25 मार्च 1971 को पूर्व पाकिस्तान की जन भावनाओं को सैनिक ताकत से कुचलने का आदेश दे दिया। इसके बाद शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। तब वहां से कई शरणार्थी लगातार भारत आने लगे। 3 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी तत्कालीन कलकत्ता में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। इसी दिन शाम के वक्त पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने भारतीय वायु सीमा को पार करके पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर, आगरा और सैनिक हवाई अड्डों पर बम गिराने शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी ने उसी वक्त दिल्ली लौटकर मंत्रिमंडल की आपात बैठक की। 14 दिसंबर को भारतीय सेना ने एक गुप्त संदेश को पकड़ा कि दोपहर 11 बजे ढाका के गवर्नमेंट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें पाकिस्तानी प्रशासन बड़े अधिकारी भाग लेने वाले हैं। भारतीय सेना ने तय किया कि इस समय उस भवन पर बम गिराए जाएं। बैठक के दौरान ही मिग 21 विमानों ने भवन पर बम गिराकर मुख्य हॉल की छत उड़ा दी। गवर्नर मलिक ने लगभग कांपते हाथों से अपना इस्तीफा लिखा। 16 दिसंबर की सुबह जनरल जैकब को मनेकेशो का संदेश मिला कि आत्मसमर्पण की तैयारी के लिए तुरंत ढाका पहुंचे। जैकब की हालत बिगड़ रही थी। नियाजी के पास ढाका में 46,400 सैनिक थे, जबकि भारत के पास सिर्फ 3,000 सैनिक और वे भी ढाका से 30 किलोमीटर दूर। भारतीय सेना ने युद्ध पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली। अरोड़ा अपने दल बल समेत 1-2 घंटे में ढाका लैंड करने वाले थे और युद्ध विराम भी जल्द खत्म होने वाला था। जैकब के हाथ में कुछ भी नहीं था। जैकब जब नियाजी के कमरे में घुसे तो वहां सन्नाटा छाया हुआ था। आत्मसमर्पण का दस्तावेज मेज पर रखा हुआ था। शाम के समय 4:30 बजे जनरल अरोड़ा हेलीकॉप्टर से ढाका हवाई अड्डे पर उतरे। अरोड़ा और नियाजी एक मेज के सामने बैठे। दोनों ने आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। नियाजी ने अपने बिल्ले उतारे और अपना रिवॉल्वर जनरल अरोड़ा के हवाले कर दिया। नियाजी की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। अंधेरा घिरने के बाद स्थानीय लोग नियाजी की हत्या पर उतारू नजर आ रहे थे। भारतीय सेना के वरिष्ठ अफसरों ने नियाजी के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना दिया। बाद में नियाजी को बाहर निकाला गया। इंदिरा गांधी संसद भवन के अपने दफ्तर में एक टीवी इंटरव्यू दे रही थी। तभी जनरल मानेके शॉ ने उन्हें बांग्लादेश में मिली शानदार जीत की खबर दी। इंदिरा गांधी ने लोकसभा में शोर शराबे के बीच घोषणा की, युद्ध में भारत की विजय मिली है। इंदिरा गांधी के बयान के बाद पूरा संसद
जश्न में डूब गया। इस ऐतिहासिक जीत की खुशी आज भी हर देशवासी के मन को उमंगों से भर देती है। जय हिंद।